हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद है आप सब बढ़िया होगे, अच्छे होगे, ज़बरदस्त होगे। बच्चों, आज का कंसेप्ट हमने लिया है प्रोटेक्शन अगेंस्ट अर्थक्वेक। बच्चों, जो आपका कंसेप्ट है वो कंसेप्ट हमने लिया है क्लास 8 से साइंस का। तो बच्चों, साइंस का ये चैप्टर है सम नेचुरल फिनोमेना, उसका एक छोटा सा कंसेप्ट है प्रोटेक्शन अगेंस्ट अर्थक्वेक। तो बच्चों, इसमें आपको ये चीज़ें सारी एक्सप्लेन की जाएंगी कि भाई जब अर्थक्वेक आए तो आपको क्या करना चाहिए, ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा उसका इम्पैक्ट, उसका हार्मफुल इम्पैक्ट आपको ना झेलना पड़े, उसके बहुत ज़्यादा नुकसान आपको ना सहन करने पड़े। तो देखते हैं बच्चों अर्थक्वेक के बारे में क्या क्या कहा गया है। देखिए, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट प्रिडिक्ट द अकरेंस ऑफ एन अर्थक्वेक। बच्चों, सबसे पहली चीज़ तो यही नोटिस करनी है भाई, जब अर्थक्वेक आता है ना तो बहुत ही मुश्किल होता है उसको प्रिडिक्ट करना, यानी कि उसकी भविष्यवाणी करना। अब भाई वो कब आएगा कब नहीं आएगा ये बच्चों किसी को भी पता नहीं होता। अर्थक्वेक बच्चों अचानक से ही आता है, ठीक है। और उसका जो अकरेंस है, अकरेंस दैट मीन उसके आने की संभावना या उसके घटित होना। अर्थक्वेक जब आता है तो बच्चों उसकी भविष्यवाणी बहुत ही मुश्किल होता है। एज इट अकर्स सडनली, बच्चों यह अचानक से होने वाली एक्टिविटी है, तो यह अचानक से आता है बच्चों, ठीक है। आगे देखते हैं, वोलेंट अर्थक्वेक आर ऑफन डिस्ट्रक्टिव। वोलेंट का मतलब क्या होता है बच्चों? विनाशकारी, विध्वंसकारी, बहुत ज्यादा नुकसान करने वाला। यानी कि ऐसा वोलेंट का मतलब क्या होगा बच्चों? जो बहुत ज्यादा तबाही मचाने वाला होता है, ठीक है। वोलेंट अर्थक्वेक आर ऑफन डिस्ट्रक्टिव। तो डिस्ट्रक्टिव का मतलब क्या होगा बच्चों? जिससे बहुत ज्यादा क्या होता है? नुकसान होता है। मतलब यहाँ पे कहा जा सकता है बच्चों, हिंसक भूकंप अक्सर विनाशकारी होते हैं। यानी कि बहुत ज़्यादा क्या करते हैं? बहुत ज़्यादा विनाश करते हैं, बहुत ज़्यादा भयानक होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे ले सकते हैं हम 26 जनवरी वाला भूकंप। आप इसकी यूट्यूब पे आप बहुत सारी पिक्चर देख सकते हो, गूगल कर सकते हो। जब गुजरात में जो भूकंप आया था, इतने लोगों की मतलब मृत्यु हो गई थी, बहुत ज़्यादा जान माल का नुकसान हो गया था। दे केस सीरियस डैमेज टू लाइफ एंड प्रॉपर्टी। तो बच्चों जब भी भूकंप आता है ना, तो भूकंप क्या होता है बच्चों? भूकंप का जो रिएक्टर स्केल होता है ना, यानी कि भूकंप हल्का है, भारी है, यानी कि उसका रिएक्टर स्केल कितना है। यानी कि मतलब जैसे 6, 7, 8 यहाँ तक का जो रिएक्टर स्केल भूकंप का मापते हैं ना बच्चों, वो बहुत ज़्यादा नुकसानदायक होता है, बहुत ज़्यादा हार्मफुल होता है और बहुत ज़्यादा डैमेज करता है, प्रॉपर्टी को भी डैमेज करता है, लाइफ को भी डैमेज करता है। वी कैन टेक द फॉलोइंग प्रिकॉशंस अगेंस्ट अर्थक्वेक्स वाइल ड्यूरिंग आवर हाउसेस। तो बच्चों आगे आपको बताया गया कि भाई हमें क्या क्या प्रोटेक्शंस करने चाहिए, क्या क्या यूज करने चाहिए अपने घर को बनाते समय, भूकंप के खिलाफ क्या क्या सावधानियां बरतें। यानी कि हमें ऐसे कौन सी प्रोटेक्शंस यूज करनी चाहिए जब हम अपने घर को बनाएं, ताकि भूकंप से, अर्थक्वेक से कम उसका नुकसान हो। तो बच्चों पहला जो कंसेप्ट इसमें दिया गया है, इन हाईली सेस्मिक एरियाज। सेस्मिक एरिया क्या होता है बच्चों? सेस्मिक एरिया वो वाला एरिया होता है जहां पे भूकंप आने की बहुत ज़्यादा संभावना होती है। तो इन हाईली सेस्मिक एरिया यूज ए टिम्बर इज बेटर देन ब्रिक्स एंड कंक्रीट। बच्चों टिम्बर का मतलब होता है लकड़ी, यानी कि उन सभी एरिया में आपको लकड़ी से घर बनाना चाहिए जहाँ पे भूकंप के आने की सबसे ज़्यादा संभावनाएं होती है। जैसे एग्जाम्पल में जापान दिया गया बच्चों, जापान में बहुत ज़्यादा भूकंप आते रहते हैं। तो वहाँ के लोग, जहाँ पे भूकंप सबसे आता है, वहाँ के लोग ना बच्चों लकड़ी से, बैम्बू से अपने घरों को बनाते रहते हैं। और जो उसकी जो छत होती है ना बच्चों, वो केवल ट्रोपोलिन से बनाते हैं, ताकि अगर भूकंप की वजह से अगर उनका घर गिर भी जाए तो बहुत ज़्यादा उनको नुकसान नहीं होता, ठीक है। आगे कहते हैं बच्चों, रूफ्स शुड बी मेड एज लाइट एज पॉसिबल। तो छतों को मतलब हल्के से हल्का बनाना चाहिए जितना वो पॉसिबल हो सके, जैसे ट्रोपोलिन वगैरह का यूज़ किया जाता है। हाउसेज मेड ऑफ टिम्बर आर वेरी पॉपुलर इन जापान। तो जापान के अंदर क्या है बच्चों? टिम्बर यानी कि लकड़ी से घरों को बनाया जाता है, टिम्बर का यूज किया जाता है, विच इज हाईली प्रोन टू अर्थक्वेक्स।
उन सभी एरिया के अंदर जापान में जहाँ पे भूकंप बहुत ज़्यादा आता है वहाँ पे लकड़ी का यूज़ किया जाता है, लकड़ी से ही घर बनाया जाता है। इसका एग्जांपल जैसे आप सभी जानते हो जो खेतों में झोपड़ी होते हैं बच्चों, इसी तरह की वहाँ पे जापान में क्या होती हैं, लकड़ी से बैम्बू से झोपड़ी टाइप से क्या बना के घर बना के रहा जाता है, जहाँ पे बहुत ज़्यादा अर्थक्वेक प्रोन एरिया होता है। तो सेकंड में बोला है गया है बच्चों, बिल्डिंग्स शुड बी मेड क्वेक सेफ बाय कंस्ट्रक्शन देम अकॉर्डिंग टू क्वेक प्रूफ रूम नॉर्म्स। बच्चों बिल्डिंगों में ऐसे मटेरियल का यूज करना चाहिए जो अर्थक्वेक होता है ना, अर्थक्वेक को झेल पाए, यानी कि भवनों का निर्माण भूकंप रोधी मापदंडों के अनुसार करके भूकंप से सुरक्षित रहा जा सकता है बच्चों। यानी कि ऐसी टेक्निक का ऐसे यूज़ किया जाना चाहिए घरों में, जैसे बीम डाल दिया बच्चों, लोहे के सिरिये डाल दिए, एंगल्स डाल दिए, ताकि अगर बहुत तेज भूकंप भी आए तो जो हमारी घरों के जो दीवारें हैं वो ऊपर से जो छत है वो जमीन पे वापस ना गिरे। ठीक है बच्चों, आगे कहा गया बच्चों, फायर फाइटिंग्स इक्विपमेंट शुड बी इंस्टॉल्ड एंड केप्ट इन वर्किंग ऑर्डर। तो बच्चों जो अग्निशामक यंत्र हैं, यानी कि जिन यंत्रों को बच्चों हम घरों में यूज करते हैं, फैक्ट्री में यूज करते हैं, ऑफिसेज के अंदर यूज करते हैं, फायर एक्सटिंग्विशर, यानी कि ऐसे इक्विपमेंट को बच्चों वर्किंग कंडीशन में होना चाहिए कि भाई परमात्मा ना करे, भगवान ना करे वहाँ पे आग लग जाए, तो हम उन इंस्ट्रूमेंट को यूज करके उस आग को बुझा सके, उसको शांत करा सके और कम से कम उसका नुकसान किया जा सके। तो बच्चों अब हम करते हैं अगला कंसेप्ट। क्या लिखा गया है, द फॉलोइंग आर सम स्टेप्स यू शुड टेक इफ यू आर कॉट इन द अर्थक्वेक। बच्चों यहाँ पे आपको बताया गया है यदि आप भूकंप में फंस जाएं तो आपको क्या क्या करना चाहिए, कौन से कदम उठाने चाहिए, यानी कि कौन सी प्रिकॉशंस आपको करनी चाहिए जिससे कम आपको हानि हो, कम से कम आपको नुकसान हो। तो पहला स्टेप क्या बताया गया बच्चों, इफ ट्रैप्ड in your home or building, take shelter under a table and do not move till the shaking stop. Protect your head with your arms. Avoid using a lift. तो बच्चों पहला कंसेप्ट आपको बताया गया, अगर आप या आपका घर है या आपकी इमारत है अगर भूकंप में फंस जाते हो तो आपको सबसे पहले बच्चों कहाँ जाना चाहिए, कहाँ छिपना चाहिए। किसी भी एक टेबल के अंदर क्या करना चाहिए बच्चों, आपको छिप जाना चाहिए, अपने आप को वहां से बचाना चाहिए। और जब तक आपको वहीं रहना चाहिए बच्चों, जब तक आपका जो कंपन है, यानी कि जो अर्थक्वेक की वजह से जो शॉकिंग चल रहा है, जो हिल रहा है आपका, जैसे मान लो घर हिल रहा है या आपकी बिल्डिंग हिल रही है या आपका ऑफिस हिल रहा है, तो आपको कोशिश करनी चाहिए बच्चों अपने सिर को अपनी बाहों के अंदर समेट के, यानी कि हेड डाउन करके अपने हाथ सिर के ऊपर होने चाहिए और हाँ आपका सिर नीचे होना चाहिए और बिल्कुल आपको हिलना नहीं चाहिए उस मेज के अंदर से जब तक कि आपकी जो दीवारें हैं, आपकी जो बिल्डिंग है या ऑफिस है वो हिलना बंद ना कर दे। और बच्चों भूल कर भी कभी भी आपको लिफ्ट का इस्तेमाल उस सिचुएशन में नहीं करना चाहिए। तो नेक्स्ट कंसेप्ट इसमें बताया गया बच्चों, डू नॉट स्टे नियर द विंडोज, बुक केस, मिरर, हैंगिंग पोर्ट्स, फैन ड्यूरिंग और इमीजिएटली आफ्टर एन अर्थक्वेक। तो बच्चों आपको ना ध्यान रखना चाहिए भूकंप के दौरान तुरंत खिड़कियों, किताबों की अलमारियों, दर्पण यानी कि शीशा वगैरह जो होता है ना, और जो लटकने वाले गमले हैं या पंखे, उनके कभी भी पास से हमें नहीं जाना चाहिए। क्योंकि बच्चों क्या होता है जब भूकंप आता है तो वो हिलते हैं और हिलने की वजह से कभी भी वो आपके ऊपर गिर सकते हैं, आपका शारीरिक आपका नुकसान हो सकता है, यानी कि आपको चोट लग सकती है। तो बच्चों आपको उन सभी चीज़ों से हमेशा दूर रहना चाहिए। और नेक्स्ट कंसेप्ट करता है बच्चों, लिव योर होम और स्कूल बिल्डिंग एंड मूव टू ओपन एरियाज। तो बच्चों आपको क्या करना चाहिए, अपना घर, स्कूल, भवन छोड़कर या ऑफिस में अगर आप काम करते हो तो क्या करना है, आपको वहां से दूर चले जाना है और आपको खुले एरिया के अंदर चले जाना है ताकि कोई भी बिल्डिंग या बिल्डिंग का सामान या गमले, पोट्स आपके ऊपर ना गिरे और आपको चोट ना लगे। तो अगला कंसेप्ट बच्चों, इफ आउटडोर्स कीप अवे फ्रॉम हाई राइज बिल्डिंग, ट्रीज, साइन बोर्ड्स, पोल्स एंड इलेक्ट्रिक पोल्स एंड इलेक्ट्रिक वायर।
तो कहता है बच्चों, यदि आप बाहर हो तो ऊंची इमारतों, पेड़ों, साइन बोर्डों, जो साइन बोर्ड होते हैं ना, जैसे सिंबल जो बोर्ड होता है, जैसे मान लो हॉस्पिटल का कोई बोर्ड हो सकता है, किसी इंस्टीट्यूट का कोई बोर्ड हो सकता है, खंभों से, बिजली के खंभों से, तारों से बच्चों क्या होना चाहिए, आपको काफ़ी दूर हो जाना चाहिए। आपको कोशिश करनी चाहिए इन सभी चीज़ों से आपको अवॉइड करना, आपको क्या जाना है, दूर जाना है, ताकि जब भी भूकंप आए और ये हिले और ये गिरे तो आपको चोट ना लगे। तो नेक्स्ट क्या है बच्चों, आगे है, डू नॉट सिट इनसाइड अ कार और बस। बच्चों आपने यहाँ मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ये, जब भी लाइटनिंग होती है तो आपको क्या करना होता है, अगर आपके आसपास क्या होती है बच्चों, कार होती है या बस होती है, तो आप उसमें बैठ जाओ, ठीक है। लेकिन जब भी भूकंप आता है तो क्या करना है बच्चों, आपको कभी भी इनसाइड नहीं होना है, यानी कि कार और बस के अंदर नहीं बैठना है। और लास्ट में सबसे मेन कंसेप्ट क्या है बच्चों, अगर आप इतने कैपेबल हो, इतने आप स्ट्रॉन्ग हो, इतने आप स्वस्थ हो, आप शारीरिक तौर से भी, मानसिक तौर पे भी अगर आप अच्छे हो, तो आपको क्या करना चाहिए बच्चों, आपको करनी चाहिए हेल्प अदर्स अकॉर्डिंग टू देयर नीड्स। आपको उन सभी की मदद करनी चाहिए जिनको आपकी मदद की जरूरत होती है। आपको मतलब बचना नहीं चाहिए आपकी काम से। आपको क्या करना है बच्चों, उन सभी की क्या करनी चाहिए, हेल्प करनी चाहिए, ताकि कौन क्या पता हम किसी की लाइफ को सेव कर पाए। उम्मीद करता हूँ बच्चों आपको भूकंप की जो बचाव के जो तरीके हैं वो अच्छे से समझ में आए होंगे। अब करते हैं बच्चों नेक्स्ट कंसेप्ट।